अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक, मार्गदर्शक, आचार्य, गुरुजन और सभी व्यूअर्स, शेयरकर्ता और हमारे सब्सक्राइबर्स, इन सभी भाइयों और बहनों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, विजयादशमी यह विजय का पर्व है और विजय सदैव जब भी प्राप्त होती है तभी वो विजय प्राप्त करने वालों के आनंद का कारण होती है। विजय कभी राम को मिलती है, कभी रावण को मिलती है, कभी कृष्ण को मिलती है, कभी कंस को मिलती है, कभी बाली को मिलती है, कभी राम को मिलती है। जब बाली को विजय मिलती है तो और उन्मत्त हो जाता है। जब रावण को मिलती है तो वो अपने भाई कुबेर का भी धन हरण करने में पीछे नहीं देखता और अपने गुरु का भी नहीं सुनता। और यानी इस प्रकार से विविध रचनाओं में, विविध पात्रों में हम इस विजय और पराजय का मूल्यांकन कर सकते हैं। कभी अंग्रेज विजयी होते हैं तो भारतीय हार जाते हैं, और कभी भारतीय विजयी हो जाते हैं तो फिर डच, पोर्तुगीज, अंग्रेज, मुगल ये हारते हैं। हार और जीत का ये सिलसिला अनादिकाल से चलता रहा है। मनुष्य विजयी होने के लिए अपने सभी संसाधनों का शुरुआत से ही उपयोग करता रहा है और इसीलिए उसको ये उत्क्रांति प्राप्त हुई है, ये उत्क्रांत हुआ है, आगे बढ़ा है और इसने उन समस्याओं का हल निकाला और आज मानवता विश्व में धीरे धीरे अपने सुख, समृद्धि और आनंद की ओर और ज़्यादा अग्रसर हो रही है। 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G है और अब 5G की तैयारी है। यानी ये सतत विकास का उत्क्रांति चक्र है जो सतत चलता ही रहता है। मनुष्य के विकास का जिस तरह से आलेख है उसी तरह से मनुष्य के पराजय का भी आलेख है। हम जब विजय की बातें करते हैं तो पराजय की ओर से मुख मोड़ देते हैं और वही मुख मोड़ना अगली बार एक प्रचंड पराजय को साथ लाता है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और उसमें हिरोशिमा नागासाकी पर किया गया अणु विस्फोट, ये मनुष्य की जीत है या हार है। मनुष्य ने देवी, कॉलरा और ऐसी इस तरह की जो प्लेग, इस तरह की जो महामारियां हैं उन पर काबू पा लिया, यह उसकी जीत है। और मनुष्य ने ही कोरोना नाम का ये महा भयानक असुर जीवाणु इस विश्व पर छोड़ दिया। ये मनुष्यता की हार है या जीत है। और इसका कारण क्या है? क्या किसी ने इस कोरोना नामक इस जीवाणु को प्रसारित करने वाले राष्ट्र पर किसी ने आक्रमण किया था? किसी ने उसकी प्रगति को अवरुद्ध किया था? क्या किया था उसके साथ? कुछ भी नहीं। केवल हम आगे बढ़ेंगे और बाकी विश्व पर ऐसा भयानक संकट ला देंगे कि वो तहस नहस हो जाए उनकी अर्थव्यवस्था, लोग दाने दाने को मोहताज हो जाएं, लोग रोजी रोजगार से मरहूम हो जाएं। ये उद्देश्य, क्या इसे मनुष्य कहा जा सकता है? क्या ये राक्षस नहीं है? महिषासुर, चंड, मुंड आदि ये जो राक्षस, मधु कैटभ ये जो राक्षस निर्माण हुए, क्या वो मनुष्य भी कहलाने के लायक थे? इतना नीच कृत्य मनुष्य कर जाता है और कहता है हम उत्क्रांत हो रहे हैं, हमने विकास को प्राप्त कर लिया है। मनुष्य का सच्चा विकास क्या है, इस मुद्दे पर, इस
पॉइंट पर आज निर्णय करने का समय है कि सच्चा विकास किसे कहा जाएगा, सच्चा विकास कौन सा है, किस विकास की धारा पर चलकर ये मानवता अपना परम लक्ष्य सुख, शांति, समृद्धि ये पा सकता है। इस विषय में अगर हम चिंतन नहीं करते तो ये भी विजयादशमी केवल एक पर्व बनकर रह जाएगा, और ये पर्व ये किसी खास राष्ट्र के, किसी खास तबके का, किसी खास पंथ और मजहब का ही उत्सव बनकर रह जाएगा। इसका जो जागतिक संदेश है वो जागतिक स्तर तक नहीं जा सकता। आज हम अनेक विसंगतियों से घिरे हैं, और हम ही क्यों, ये सारी मानवता अनेक विसंगतियों से घिरी हुई है। जो राष्ट्र अपने यहाँ महान और खूंखार आतंकवादियों को पनाह देता है, वही राष्ट्र कहता है कि हम आतंकवाद से पीड़ित है। जो राष्ट्र इस संपूर्ण जगत में भ्रष्टाचार को फैलाता है, वही कहता है कि आज हम भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। यानी कहने का आशय दो मुही यानी हमारी जो बर्ताव की यानी ढंग चल रहे हैं वो हमें ही यानी जर्जर और पीड़ित करने में सबसे आगे हैं। ये दो मुहा जो हमारा बर्ताव है ये हमें भले ही अन्य राष्ट्रों के साथ वाद विवाद में प्रतिष्ठित कर पाएं, लेकिन अंदर से हमें खोखला ही कर जाता है। जैसे किसी को कोई बड़ा जख्म हो शरीर में और वो उस जख्म को ढककर अन्य लोगों को ही कहीं ठोकर लगी है, कहीं ठेस लगी है, तो उनका ही बखान करे कि देखो उसको ठेस लगी है, उसको ठोकर लगी है, लेकिन अपने ही शरीर में सड़ रहे फोड़े की ओर दुर्लक्ष्य करे तो क्या उसे यानी आनंद प्राप्त हो सकता है, या उसका कोई स्थायी कल्याण, स्थायी समाधान, स्थायी आनंद की प्राप्ति उससे हो सकती है? इस दिशा में जब तक हम चिंतन मनन नहीं करेंगे, हम इस विश्व को तो क्या अपने आप को ही आनंद नहीं दे पाएंगे, और ये हमारे 5G और 6G इस प्रकार के जो यानी सफलताएं हैं वो केवल दूसरों को भ्रमित करने के लिए ही काम में आएगी, अंततः उसका परिणाम विनाश ही होगा। हम विसंगतियों को देखना शुरू करें तो कहाँ तक देखेंगे। भीष्म का अंतिम समय आया तब उन्हें ज्ञान की बातें सूझी, ज्ञान बताते हैं वो। रावण का अंतिम समय आया तो लक्ष्मण को ज्ञान देते हैं वो। बाली का अंतिम समय आया तब उसे न्याय के विषय में प्रश्न उठा। कर्ण का जब रथ कीचड़ में धंस गया, गड्ढे में फंस गया, तब उसे नीति की याद आई। क्या इसे मनुष्यता कही जाएगी मित्रों? और क्या ये मनुष्यता है? एक पंथ अपने यानी अपना राज संपूर्ण विश्व पर चलाना चाहता है, भले ही उसके लिए उसे करोड़ों और अब्जों लोगों की लाशें बिछानी पड़े। क्या ये मनुष्यता की विजय है? ये सोचने का समय है भाइयों, ये जागने का समय है। पर्व मनाया जाता है आनंद के लिए, खुशियां देने के लिए, लेकिन क्या हजारों लाखों जानवरों को एक ही रात में काटकर हम उत्सव मनाएंगे? क्या उन निरीह और उन बेजुबान जानवरों की हाय कोई रंग नहीं लाएगी? क्या यूं ही व्यर्थ चली जाएगी? जबकि ये विश्व कड़ी से कड़ी मिली हुई है इसकी। एक ओर हम पेड़ों को काट देंगे और दूसरी ओर से कहेंगे कि यहाँ गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और समुद्र की जो यानी जिसे कहते हैं लेवल है वो बढ़ती जा रही है। इसका रोना रोएंगे। एक ओर तो हम इस प्रकृति के साथ छल कपट बेईमानी का व्यवहार करेंगे और कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। क्या ये उचित होगा?
और क्या ये उचित है? इसलिए आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण की आज मेरे आवश्यकता है। और आज भी हम करें सो कायदा, और हमने किया सो ठीक, दूसरा किया वो गलत, इसी धारणा पर अगर अटके रहेंगे तो मानवता का विनाश मानव को अपनी ही आंखों से देखना होगा। प्रकृति पर विजय नहीं पाई जा सकती, ये मनुष्य कब जानेगा और कब मानेगा और कब समझेगा। प्रकृति पर विजय नहीं पाई जा सकती। ये पंच महाभूतों से बना हुआ पुतला इन पंच महाभूतों को नकार नहीं सकता और इन पर विजय भी नहीं पा सकता। जब जब मानव ऐसा प्रयत्न करेगा, ऐसी कोशिश करेगा, उसको हार का ही सामना करना पड़ेगा। भले ही वो चाहे कितनी अपने पराक्रम की दुदुम्बी बजाए, उसे अंततः हारना होगा। और यह अकेले एक मानव की हार नहीं होगी, ये संपूर्ण जीव सृष्टि की हार होगी। और इस जीव सृष्टि में केवल यह मानव ही है जो यह अहंकार धारण कर बैठा है कि मैं सब पर विजय पालूंगा। लेकिन ये मानव भी स्वयं संचालित नहीं है, इसका संचालन प्रकृति ने किया है, क्योंकि ये प्रकृति से बना हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता जैसे ग्रंथ जो कहते हैं कि जीव अविनाशी है, जीव अविनाशी है अपने मूल तत्व में, लेकिन जब वो जीव की भूमिका से देखता है तो उसको विनाश का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये सतत रूपांतरकारी प्रकृति है। और इस तरह उन ग्रंथों का हम अध्ययन नहीं करते जिन ग्रंथों में इस समग्र मानवता का एक ही साथ विचार किया गया है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, इसका हम विचार नहीं करते, लेकिन हम इस विश्व को छिन्न भिन्न करने वाले, अन्य टुकड़ों में बांटने वाले ग्रंथों का प्रचार प्रसार सरकारी मदद के साथ करते हैं। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। और इससे क्या होगा जो आज हम देख रहे हैं। आज हम देखते हैं कि एक समय शरणार्थी बनकर आया हुआ एक समूह दूसरे समूहों को इतना पीड़ित कर रहा है कि आज जिन राष्ट्रों ने उन रिफ्यूजीज, उन शरणार्थियों का स्वागत किया था, वही पश्चाताप से घिरे हैं कि ऐसा कौन सा हमें बुरा वक्त पुकार रहा था जो हमने इन्हें आश्रय दिया, प्रश्रय दिया। तो मित्रों, हमारी हर कोशिश, हमारा हर प्रयास, हमारा हर कदम हमें आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण के लिए पुकार रहा है। और अगर हम आज भी नहीं चेते तो कल अपने विनाश का कारण यह मानव खुद ही होगा, जिसने अपने सुख, समृद्धि और आनंद के लिए ये अनेक साधन जुटाए हैं। ये उन्हीं साधनों से पीड़ित होगा और फिर इसे बचाने कोई भी नहीं आएगा। और जैसे हम अपने कृत्यों के लिए अन्यों को दोष देते हैं, वो सिद्धांत यहाँ काम नहीं आएगा मित्रों। इसीलिए इस विजयादशमी के पावन पर्व पर हम संकल्प करें कि दो मुँहे सांप की तरह हमारा व्यवहार न हो। और इस तरह अगर दुरंगी चालें हम चलकर सोचेंगे कि हम प्रकृति को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं, इस विश्वरूप विधाता को भी धोखा दे सकते हैं, तो ये हमारी नादानी ही सिद्ध होती है। और मनुष्य की नादानियों का कितना वर्णन करें, उसके लिए तो वाणी ही स्तब्ध हो जाती है। कहाँ तक वर्णन करें। अब इसका एक और उदाहरण देखते हैं जो अत्यंत प्रगल्भ है कि इधर तो हम कहते हैं कि संस्कृति का विनाश हो रहा है और ये हम कहाँ आ गए हैं, छोटी छोटी बच्चियों पर बलात्कार हो रहे हैं, ये हम आज कह रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया,
तो भाई दूज, रक्षाबंधन ऐसे अपनी बहनों को, स्त्रियों को सम्मान देने वाले पर्वों का निषेध किया। और वैलेंटाइन डे के दिन हम जंगलों पहाड़ों में चले गए और विकृत शारीरिक खेल करने लगे और कहने लगे कि हमें कौन रोकेगा, हमें तो पूर्ण स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और ये कह के हम उन अश्लील और समाज में यानी अश्लीलता फैलाने वाले दृश्यों को अपनी फिल्मों में अधिकार सहित स्थान मांग रहे हैं। तो फिर अगर इधर हमें हम स्थान मांग रहे हैं तो इधर क्यों नहीं वो सब खुला कर देते हैं कि कोई भी किसी से बलात्कार करे, कोई रोकने का नियम न हो। एक तरफ हम जब उस बुरी प्रथाओं को खाद और पानी देते हैं तो दूसरी ओर हमें फल खाने ही होंगे। ये कौन बताएगा, ये कौन सिखाएगा, ये कौन दर्शाएगा? ये तो स्वयं दिख ही जाएगा। अगर हम जहर के बीज बो रहे हैं तो हमें अमृत कहाँ से प्राप्त हो जाएगा? इतना समझने के लिए क्या आज ये मानवता नासमझ हो गई है? और इसकी ये नासमझी खुद ही आज फल प्राप्त कर रही है। कितनी विकृति आ गई है हमें, ये जानने के लिए हमें किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। हमने अपनी अच्छी परंपराओं को समाप्त किया और ऐसे यानी कबीलाई कानून यहाँ प्रस्तावित करने का प्रयास किया जिनसे आज ये मानवता हाहाकार कर रही है, बेजार है। और ये मानवता आज इस कगार पर आ गई है कि मानवता रहेगी या हैवानियत रहेगी, और इसका निर्णय भी आज हमें ही करना है। पिस्तौल और राइफल की संस्कृति दया धर्म की स्थापना नहीं कर सकती है, दया धर्म का रक्षण नहीं कर सकती है। दया धर्म का रक्षण दया धर्म करने वाले ही कर सकते हैं, अन्य नहीं कर सकते। और दया धर्म अहिंसा को परम धर्म मानने वाली संस्कृति, अहिंसा परम धर्म मानने वाले विचार नहीं कर सकते। हिंसा को रोकने के लिए हिंसा आवश्यक हो जाती है। शस्त्र का उत्तर शस्त्र से ही दिया जा सकता है, और इसीलिए हमारे संस्कृति में हर देवता के पास आत्मरक्षा के लिए कोई न कोई शस्त्र उपस्थित है। और वो शस्त्र हमें ये संदेश दे रहा है कि हैवानियत और राक्षसी प्रवृत्तियों का उत्तर देने के लिए हमें शस्त्र का और दमन का ही आश्रय लेना होगा। आज महिषासुरमर्दिनी यह एक पर्व के रूप में हम इसकी आराधना कर रहे हैं। महिषासुरमर्दिनी, उसकी आराधना ही इसलिए की जा रही है कि उसने चंड मुंड और महिषासुर जैसे दानवों का, दैत्यों का संहार किया। दैत्यों का संहार करने के लिए हर देवता प्रयत्नशील रहा, लेकिन जब सारे प्रयत्न हार गए तो फिर उसी प्रकृति माता के शरण में जाना पड़ा और उसने ही इन दैत्यों का विनाश किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब वो ममतामयी माता ये देख लेती है कि अब ये बच्चा प्रेम से और उपदेश से और सद्विचार से, सुविचार से अपने आप को यानी स्थित और स्थिर नहीं रख पा रहा है, तब उसे हथियार उठाने पड़ते हैं। स्तनपान कराने वाली माता ही जब शस्त्र निकालती है तभी इन दैत्यों का, राक्षसों का संहार हो पाता है। अन्यथा ये किसी भी स्थिति में इस मानवता को यानी सुखा वह नहीं रख सकते। क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होना चाहिए कि उसी माता को, जिस माता ने स्तन से दूध पिलाकर अपने बच्चे को बड़ा किया, उसी को हथियार उठाने पड़ते हैं? क्योंकि हम अपने अहंकार में इतने मशगूल हो जाते हैं और इतना हमारा अहंकार उच्च स्तर तक चला जाता है कि जिस प्रकृति के हम बने हुए हैं,
जिस प्रकृति ने हमें पाला पोसा है, उसी प्रकृति को विनाश के कगार पर ले जाने के लिए उसी के पुत्र कार्यरत होते हैं। तब उसी माता को यानी मजबूर होकर, विवश होकर यह कदम उठाने पड़ते हैं। और यही संदेश हमें यह विजयादशमी देती है और देती ही रहेगी। हमारे ही अंदर हमें ही विनाश करने वाले शत्रु उपस्थित है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये ऐसे राक्षस है, ये ऐसे दैत्य है कि इनको मारने के लिए हमें विश्व विधाता के ही शरण में जाना पड़ता है कि हे विश्व विधाता, आपने हमें आनंद, सुख, समृद्धि देने के लिए एक को हम बहुत श्याम रूप से उपस्थित किया है और हमने अपने ही उस सच्चरित्र और शुभ्र रूप की ओर दुर्लक्ष्य करके अपने आप में ही ऐसे राक्षसों को जन्म दिया है जो बगैर किसी कारण से दूसरों पर आक्रमण करते हैं, बगैर किसी कारण से दूसरी सभ्यताओं का विनाश चाहते हैं। और उस विनाश के लिए कहाँ तक हम गिरते जा रहे हैं। समाज बनाया गया था मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाने के लिए, समाज में कैसे जीना चाहिए, कैसे सहजीवन हो, इसका निर्णय करने के लिए। लेकिन आज हमने क्या किया है ये हम वर्णन भी नहीं कर सकते। इतने घृणित हमारे मानव जाति के पाप है और इन पापों को हमें भोगना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं हो सकता है। इसके लिए समग्र मानवता ही उत्तरदायी है और संपूर्ण मानवता को ही एक मंच पर आकर इसका निर्णय करना होगा। यह कहते हुए इस आत्मनिरीक्षण नामक अंक का यहाँ समापन करेंगे। आप सभी को पुनश्च विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने विश्व मानवता को एक सूत्र में जोड़ने वाली जो सर्वांग योग युक्ति दी है और भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता के रूप में अमृत तुल्य मार्गदर्शन इस मानवता को किया है, उसी मानवता के जिसे कहते हैं दीप स्तंभ के शरण में जाकर ही हम इस मानवता को बचा सकते हैं। ये संदेश देते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय।